जनसंख्या में हमारा भारत देश का नंबर 1 है। समय दूर नहीं जब जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी खरीदने पड़ेंगे। 8 अरब के पार हम पहुंच चुके हैं। इस बार का जो थीम है बी प्राउड कंट्रोल द क्राउड, इस पे कायम रहो। तो आज हमारा विषय है वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस। आप सोचेंगे ये तो इसमें कोई बात ही नहीं है। जनसंख्या में हमारा भारत देश का नंबर 1 है। 2024 की ही मैं बात कर रही हूं। 8 अरब के पार हम पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें क्या मतलब है? हम ये सोचते हैं हमारे घर में तो जी 2 ही मेंबर हैं, हमारे घर में तो जी 10 ही हैं, हमारे तो जी 15 ही हैं। तो हम सबको एकजुट होकर आना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला कि अब हमारे दिल में दर्द उठा कि हमारी धरती जितना बोझ नहीं उठा सकती उतना वो उठा रही है। किस लिए? कौन जिम्मेवार है? हम। बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, एक ही उसकी वजह है कि हमें तो जी बेटा चाहिए। बेटे की चाह में आप 5, 10, 15 बेटियां हो ही जा रही हैं। फिर क्या किया जा रहा है ये भी सुनिए। बड़ा दर्दनाक है। हो सकता है आप में से कोई ना करता हो, लेकिन आप सभी जानते हैं कि नन्हे भ्रूण मतलब पैदा होते ही पता लग गया कि लड़की हुई है, माथा पीटने लगे और उस लड़की को, उस कन्या को जिसका कोई दोष ही नहीं था, जिसने दुनिया आके देखा ही नहीं कुछ, उसको छोड़ दिया जाता है। कभी टॉयलेट में, कभी सड़कों पर, कभी ऐसे लिफाफे में डालकर। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? धरती पे बोझ हैं वही लोग जो धरती माँ को आज गंदा कर रहे हैं। हमारा विषय सिर्फ इतना है, अगर आप एक स्वस्थ दुनिया चाहते हैं, स्वस्थ वातावरण चाहते हैं, स्वस्थ जीना चाहते हैं, तो अपनी सारी आदतों को हमें बदलना होगा। हमें चाहिए कि अच्छा माहौल हो, बच्चा घर में एक हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसे अच्छे संस्कार दिए जाएं, अच्छा पढ़ाया जाए, अच्छा सिखाया जाए। बस ये नहीं कि लड़का ही चाहिए। इसी हमारा जो एक मुद्दा है कि हम सबको एक होना होगा, जन जन को ये फैलाना होगा कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगानी होगी, पर्यावरण को बचाना होगा, परिवार हमें स्वस्थ बनाना है, परिवार को बड़ा नहीं बनाना। मैरिज की जो एज है उसको ही हम थोड़ा सा बढ़ा दें। 18 इयर्स में लड़कियों की शिक्षा अभी पूरी नहीं होती है। अगर हम इस एज को 21 के बाद 22, 23, 24 तक भी करते हैं तो उतना ही बच्चों का गैप जो है वो ज्यादा हो जाएगा। जिस लड़की की मैरिज 18 इयर्स में हो जाएगी तो वो 24 और 25 साल तक 2-3 बच्चों की माँ बन जाती है। अगर हम मैरिज ही 24-25 साल में करेंगे, इतने तक उनको थोड़ा समझ भी आ जाती है कि हमें कितने खर्चे बच्चों पे कैसे करने हैं, तो उस हिसाब से वो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। उसमें पहले तो हमारा यही होएगा कि हम थोड़ा सा मैरिज की डेट डिले कर देते हैं, उसके बाद हम फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करेंगे। तो जो पहली प्रेगनेंसी है वो तो मैरिज के बाद आप एज के अकॉर्डिंग, अगर आप उस एज के काबिल हैं, प्रेगनेंसी कर सकते हैं। नहीं तो उसमें फैमिली प्लानिंग में हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिसमें सबसे पहले तो टेबलेट्स होती हैं जिन्हें माला एन माला डी बोलते हैं, जो उसमें लेडीज को ही लेनी होती हैं। दूसरा इसमें है कि कंडोम्स होते हैं जो जेंट्स को यूज करने होते हैं। फिर इसमें टेम्परेरी मेथड है कि अगर आपका एक बच्चा हो चुका है तो उसके बाद हम कोपेटी लगवा सकते हैं, जिसे मल्टी लोड भी कहते हैं। ये 5 से 10 साल तक की होती है, कम से कम 5 साल की है, जिसमें हमें बच्चे का गैप भी पूरा हो जाता है। अगर किसी का 5 बच्चा हो गया है तो उसमें 3 साल का 4 साल का गैप करके वो कोपेटी निकलवा सकते हैं और दूसरा बेबी ले सकते हैं। अगर लेडीज के 2 बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद इसके परमानेंट भी इलाज होते हैं कि जो लेडीज हैं वो अपनी ट्यूबेक्टमी करवा सकती हैं। अगर कोई लेडी ट्यूबेक्टमी करवाने के काबिल नहीं है तो जेंट्स के भी ऑपरेशन होते हैं, जिनको वसेक्टमी बोलते हैं, वो भी करवा सकते हैं। उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती कि उस जेंट्स को कोई कमजोरी होगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। वो ऑपरेशन के तुरंत दूसरे दिन ही अपने काम पे जा सकते हैं। ना कोई उसमें टांका लगता है, ना कोई चीरा होता है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो लेडीज ऑपरेशन करवाती हैं उसमें भी टांके खुलने के बाद वो घर के अपने काम अच्छे से कर सकती हैं। तो आपसे
मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अपनी फैमिली को कंट्रोल रखो। इस बार का जो थीम है बी प्राउड कंट्रोल द क्राउड, इस पे कायम रहो। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं यूथ वीरांगनाओं का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने आज इस इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। अब बात जनसंख्या की जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है। हम पानी की बात करें, हर रोज आपने सुना होगा जल बचाओ, जल है तो कल है, बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये संसाधन सीमित है। जैसे अभी हिना मैम ने बात की कि धरती माँ इतना बोझ नहीं उठा सकती। धरती हमें पालने के लिए कितना कुछ दे रही है, अनाज है, फल है, जगह दे रही है, सबसे बड़ी बात। लेकिन एक सीमित संसाधन है ये सब। बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि जितने हाथ होंगे उतनी कमाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कमाई तो बहुत बाद की बात है, पहले खर्चा है। तो बहुत सारी चीजें, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, अभी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, बीमारियां फैल रही हैं। ऑक्सीजन फ्री मिलती है, कोई मोल नहीं देना पड़ रहा है हमें। अभी पानी के लिए तो फिर भी हम आजकल मोल देना शुरू कर दिया है, पानी की बोतलें बिकनी शुरू हो गई हैं। और वो समय दूर नहीं जब जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी कि हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी खरीदने पड़ेंगे। तो इस सब समस्याओं से बचने के लिए हमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। जनसंख्या की वृद्धि को रोकना होगा। अब जनसंख्या की वृद्धि को कैसे रोकें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसके लिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। अगर हम शिक्षित हैं, अगर हम अवेयर हैं, हमें पता है कि एक बच्चा या दो बच्चा हमारे घर के लिए अच्छा है, उसके आगे अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो परिवार पे आर्थिक बोझ पड़ेगा। लोग यहाँ बैठे हैं, आप इस विषय से भली भांति परिचित हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। तो यूथ वीरांगनाओं का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। विश्व जनसंख्या दिवस बनाने का जो उद्देश्य जो समझ में अपने को आता है वो जनसंख्या को नियंत्रण करना ही है। लेकिन इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करना महिलाओं के द्वारा, यह भी अपने आप में एक अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है जो यूथ वीरांगनाएं बहन जी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और इनका जो उद्देश्य है वो भी महिलाओं को जागरूक करना है। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी जागरूक होना बहुत जरूरी है यदि अपने जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहते हैं। और महिलाओं के विकास पे भी ध्यान सरकारों के साथ साथ जो यूथ वीरांगनाएं बहन जी या जो संगठन जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ अगर अपन बात करें कि इस जनसंख्या को नियंत्रित कैसे करें, देखो सरकारें आई 1989 के बाद में, जब पता चला कि इस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसको अगर अपन नियंत्रित नहीं करेंगे तो आने वाले समय पे भूखमरी होगी और लोगों के पास रोजगार नहीं होगा। प्रकृति भी देखो अभी इस टाइम पे कितनी गर्मी है, उसका कारण है कि पेड़ काटे जा रहे हैं लोगों को बसाने के लिए, नेचर को खत्म किया जा रहा है लोगों को बसाने के लिए। इस वजह से जो इन्वायरमेंट के अंदर भी जो बदलाव आ रहे हैं या इस मौसम के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, ये जो आज 50 डिग्री का जो टेम्परेचर रहता है, अभी तो चलो कम है, जो पिछले महीने में या 10-15 दिन पहले जो टेम्परेचर 50 डिग्री 45 डिग्री तक गया था, उसका कारण तो जी ये पेड़ पौधे और ये सभी है। और उसका कारण पेड़ पौधे का कटना है इन द सेंस, और पेड़ पौधों को काटने की जरूरत क्यों पड़ी? बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से। तो जनसंख्या को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। और बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जो भूखमरी आएगी, जो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकारें तो सबको रोजगार दे नहीं पाएगी। और आने वाला समय ऐसा है कि हर घर के सभी सदस्यों को लगभग रोजगार के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये एक अच्छा कदम इन बहनजियों के द्वारा है, यूथ वीरांगनाओं बहन जी के द्वारा। इसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन इनके द्वारा किया जा रहा है। For more such videos and latest updates on our social causes, please join us and subscribe to our YouTube channel Youth Veerangnayen. You can also like our Facebook page and follow our Insta handle Youth Veerangnayen. For any queries, reach out to
youthveerangnayen2010@gmail.com or www.youthveerangnayen.org. Thank you.